आज मक्खन सिंह का प्रश्न ये था, सर भारत विभाजन पे क्या कहना चाहेंगे। मैंने मक्खन सिंह, इतिहास क्षमा नहीं करता है। इतिहास सदैव शक्तिशाली लोगों का लिखा जाएगा। बांग्लादेश में जो इतिहास वर्तमान में चल रहा है, जो इतिहास लिखा जाएगा, यह भी शक्ति के आधार पर लिखा जाएगा। तभी तो दीपू चंद्र दास को मारकर लटकाकर जला दिया गया। आपके अस्तित्व पर चोट करी जा रही है। एनएसओ डोभाल को सुनिए तो अच्छी तरीके से और समझ पाए। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मक्खन से कह बात कुछ समझ में आती है तो बता, दलाई लामा कहां पर है? बोले सर भारत में। मैंने क्यों? बोला सर वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं भारत में आके। भारत उनको शरण दे रखी है, राजनीतिक शरण। मैंने क्यों लड़ा नहीं गया? हाथों में चूड़ी पहन रखी थी। ये किस प्रकार के नपुंसक लोग हो गए, अपना ही देश छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं। ये कौन सी शांति की पीपनी बजाई जा रही है जिसमें अपना ही देश हमको नहीं मिल पा रहा है। मेरा दूसरा एग्जाम्पल है नेपाल। आज तक गुलाम बना ही नहीं। खुरपी रखते हैं ना अपने पास, सामने आया काट दिया। देश को लेकर समझौता नहीं है। जितनी शांति की पीपनी बजाएंगे, जितने आदर्शवाद में जाएंगे, उतना दुखी रहेंगे। परिस्थिति जनक व्यवहार करिए, शक्ति को साधना करिए। अगर परिस्थिति की मांग शक्ति की साधना है तो वचन विचार ये सब भाड़ में छोड़ दीजिए। पहले शक्ति की साधना करिए, तभी तो अस्तित्व में रह पाएंगे, जनसंख्या बल को बना पाएंगे, तभी तो शक्ति की साधना कर पाएंगे, तभी तो मार के काट के जलाकर कश्मीर से नहीं निकाले जाएंगे, तभी तो सड़क पर जीवित जलाकर नहीं आपको मारा जाएगा। शक्ति की साधना करिए। और हमें सबसे बड़ा संकट परायों से नहीं, अपनों से है, जो हमको लगातार दिन रात कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इनसे सावधान रहिए। यही हमारे भविष्य के आने वाली जनरेशन के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हीं से सावधान रहना। बांग्लादेश हिंसा अस्तित्व का प्रश्न है, ये एक साधारण हिंसा नहीं है। सजग रहना पड़ेगा। अपने जनसंख्या बल को सम्मानित करके बचा के सजग रहिए।